हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2 जो होने वाला है न्यूजीलैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में। और ये मैच होने वाला है 18 अक्टूबर को रात के 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस पूरा मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो सारे लाइव अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो अब अगर बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ की पिच जो होती है बेसिकली वो ड्रायर साइड पे होती है, टू पेस्ड होती है। बैटर्स जो टेक्निकली साउंड होते हैं वो ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी जो बल्ला घुमाने वाले बैटर होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे अपना विकेट फेंक के जाएंगे। और स्पिनर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर बात करें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो देखिए श्रीलंका वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 115 रन 5 विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड वुमेन चेस कर गया 118 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 0, स्पिन को 7 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं सेकंड लास्ट मैच की जो यहाँ पे हुआ था, उसमें स्कॉटलैंड वुमेन ने बनाए 109 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लैंड वुमेन 113 रन पे आराम से चेस कर गया। उस मैच में 3 विकेट पेस को और 3 विकेट स्पिन को मिला था। फिर बात करते हैं लास्ट मैच की, यहाँ जो हुआ वहां ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 151 रन 8 विकेट के नुकसान पे। और इंडिया वुमेन चेस करते हुए 142 ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 6, स्पिन को 7 विकेट मिले थे। बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में रहेगा। तो अगर अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो टोटल इन दोनों टीम्स ने 22 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 17 न्यूजीलैंड जीती है और 5 वेस्ट इंडीज जीती है। लेकिन ये हाई प्रेशर गेम होगा और इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन मैच जीतता है। लास्ट परफॉर्मेंस अब आप छोड़ दीजिए, अब जो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा वही टीम जीतेगी। आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज ने कैसे इंग्लैंड को नॉकआउट किया है इस टूर्नामेंट से, और साउथ अफ्रीका ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करा है। तो जो उस दिन खेलेगा वही ज्यादा मैटर करता है कि कौन अच्छा खेलता है उस दिन पे। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो न्यूजीलैंड 5 में से 3 जीत के आ रही है, वेस्ट इंडीज 5 में से 4 जीत के आ रही है। वेस्ट इंडीज टीम का कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि वो इंग्लैंड को नॉकआउट करके आ रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम ऑन पेपर्स देखी जाए तो ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर बात कर लें न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो देखिए सूजी बेट्स ओपन करेंगे जॉर्जिया प्लेमर के साथ। फिर आएंगी अमेलिया कैर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इजाबेला गेज, लिया तहू, रोजमेरी मैर, ईडन कार्सन, फ्रैन जोनास और ली कैस्पर्क। अब अगर बात करें ओवर्स डिवीजन की, तो यहाँ पे देखिए ईडन कार्सन, रोजमेरी मेयर और एमिलिया केयर अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। ये हो गए टोटल 12 ओवर्स। फिर बचे हुए 8 ओवर्स सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे और फ्रैन जोनास और ली कैस्पर्क में से जो भी खेलता है वो करेगा। अगर ली कैस्पर्क खेलती है तो वो डेथ ओवर्स में भी डालेंगी और एमिलिया केयर के डेथ ओवर कंफर्म होंगे। अगर ली कैस्पर्क नहीं खेलती है तो उस केस में डेथ ओवर रोजमेरी मैर को करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो सूजी वेट्स ओपन करेंगे 169 मैचेस की 166 इनिंग्स में 4526 रन है, 29 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है, 58 विकेट्स ले रखे हैं। तो बात करें अगर लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो इस टूर्नामेंट में इन्होंने स्टार्ट्स दिए हैं अपनी टीम को और शुरू में आके ही आपको आराम से 20-25 रन बना के दे सकती है। तो उस हिसाब से ये बैटिंग सेक्शन से एक अच्छी पिक होती है, आप चाहे तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आती हैं जॉर्जिया प्लेमर, तो ज्यादातर ये मारने ही जाएंगी और उस केस में आउट हो जाएंगी। और शारजाह की पिच पे इनका चलना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है क्योंकि टेम्परामेंट इनके पास है नहीं। और मारने के चक्कर में शारजाह की पिच ड्राई है, टू पेस है, तो वहां पे अपना विकेट फेंक के जाएंगी। तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एमिलिया केयर, तो 83 मैचेस की 65 इनिंग्स में 1246 रन है, 25 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, 88 विकेट्स दे रखे हैं और रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है।
और शारजाह की पिच इनके बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप रहेगा, तो जरूर लेके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, मैंडेटरी पिक रहेंगी, कैप्टनसी की सबसे सेफ चॉइस रहेंगी। फिर आती है सोफी डिवाइन, तो 141 मैचेस की 137 इनिंग्स में 3,373 रन है, 28 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट है, 117 विकेट्स ले रखे हैं। सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करी थी, उस वजह से ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाएंगी। अगर दोबारा बॉलिंग कर गई तो वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप इनको कवर करके आराम से चल सकते हैं। तो बैटिंग बॉलिंग इनके साथ दोनों का बैकअप रहेगा। सिर्फ बैटिंग के केस में ये उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, ये एवरेज ही पिक रह जाती है। फिर आती है ब्रुक हैलिडे, तो 39 मैचेस की 31 इनिंग्स में 335 रन है, 12 का एवरेज, 91 का स्ट्राइक रेट, 6 विकेट ले रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी बैटिंग बॉलिंग आएगी नहीं, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है ये एक दो ओवर्स बॉलिंग कर जाए, और जब जब ये बॉलिंग करती है तब तक ये विकेट लेती है, गोल्डन आर्म कही जाती है न्यूजीलैंड टीम में। तो इसलिए आप इनको ग्रैंड लीग में एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा एज अ ट्रम्प कार्ड। फिर आती है मैडी ग्रीन, आराम से छोड़ दीजिएगा, इजी गेज, बैटिंग आएगी नहीं, इनको भी आप आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती है लिया ताहू, तो 94 मैचेस में 52 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है, और साथ ही साथ इनके स्लोअर वंस और कटर्स शारजा की पिच पे बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है ईडन कार्सन, तो 29 मैचेस में 35 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म वर्ल्ड कप में काफी अच्छा चल रहा है, और ज्यादातर मैचेस में ना ये आपको एक या दो विकेट्स दिला के जाएंगी, तो आप जरूर कवर करके चलिए इनको, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है फ्रैंक जोनास, तो 37 मैचेस में 28 विकेट ले रखी है, उतनी विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहती नहीं है। अगर इनकी जगह लीग एस्पेक्ट खेलती है तो आप लीग एस्पेक्ट को कवर करिएगा, और अगर ये खेलती है तो ये एवरेज ही पिक रहेंगी आपके लिए। आप चाहें तो इनकी जगह ऐसे ऑलराउंडर्स ले सकते हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देते हों। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे एक लोचा है, अगर स्टेफनी टेलर खेलती हैं तो उस केस में चियाड नेशन बाहर जानी चाहिए, क्योंकि कियाना जोसेफ इंग्लैंड के अगेंस्ट 52 रन का नॉक खेल के आ रही है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से उनको टीम बाहर नहीं करेगी, उस केस में चियाड नेशन बाहर होनी चाहिए। तो बात कर ले वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की, तो हेली मैथ्यूज ओपन करेंगी कियाना जोसेफ के साथ, फिर अगर स्टेफनी टेलर खेलती है तो वो आ जाएंगी वन डाउन, फिर आएंगे शमाइमा कैम्बल, डिएंड्रा डॉटिन, चेनल हेनरी, आलिया अली, जियादा जेम्स, एफी फ्लेचर, अश्विनी मुइसार और करिश्मा रामरेक। अब अगर यहाँ पे बात कर लें ओवर डिवीजन की, तो देखिए करिश्मा रामरेक, एफी फ्लेचर और हेली मैथ्यूज पूरे ओवर्स करेंगी, ये हो गए 12 ओवर्स। बचे हुए जो 8 ओवर है वो अब डेंडर लॉटिन, चेन्नल हेनरी, आलिया अली, जाहिदा जेम्स और अश्विनी मुनिसार मिलके करेंगे, और सबके खाते में 1 से 2 ओवर्स जाने चाहिए। चिन्नल हेनरी थोड़े से ज्यादा ओवर्स भी कर सकती हैं। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो हेली मैथ्यूज डेथ ओवर्स में कंफर्म है, और मोस्ट प्रोबेबली सेकंड डेथ ओवर बॉलर जो रहेंगी वो करिश्मा रैमरैक रहेंगी। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो हेली मैथ्यूज 100 मैचेस की 100 इनिंग्स में 2441 रन, 25 का एवरेज, 112 का स्ट्राइक रेट, 103 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है, और बैटिंग से भी फॉर्म में आ चुकी है, साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है कैना जोसेफ, तो 15 मैचेस की 9 इनिंग्स में 156 रन है, 19 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट मैच में 52 मार के आ रही है, और कॉन्फिडेंस इनका हाई होगा, और साथ ही साथ ये वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग में बॉलिंग भी करी है, हो सकता है ये एक दो ओवर का बॉलिंग बैकअप भी दे जाए, तो इस वजह से आपके लिए ये एक ठीक ठाक पिक हो जाती है स्मॉल लीग्स में। फिर आती है स्टेफनी टेलर, तो अगर इंजरी से उभर आती है तो ये अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए, एक छोर पकड़ के ये आराम से खेल सकती हैं, तो इनको कवर करके आप आराम से चल सकते हैं। फिर आती है शमीन कैम्बेल, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 रन मारते मारते अपना विकेट फेंक देती है, लेकिन इनके साथ कीपिंग बैकअप रहेगा, तो आप ग्रैंड लीग में एक दो ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होंगी। फिर आती है डिएंड्रा डॉटिन, तो बहुत ही तगड़ी हिटर है, और साथ ही साथ लास्ट मैच में बॉलिंग भी करी थी और विकेट भी लिया था, तो हो सकता है इस मैच में भी इनके बॉलिंग करने के पूरे चांस रहेंगे, तो अब बॉलिंग का बैकअप जुड़ गया है, तो इस वजह से इनको कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेगी, जरूर कवर करके चलिएगा। फिर आती है जिनेल हेनरी, तो
बॉलिंग अच्छी करी है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन विकेट्स खाते में नहीं गए हैं। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस में, तो केवल 2 ही विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन ये आपको बैटिंग बैकअप देती है, तो अगर आप कवर करके चलना चाहें तो आपके लिए ठीक-ठाक पिक हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ऑप्शन में कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आती हैं आलिया अली, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, ओवर्स कट जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ओवर्स ही डालेंगी, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। फिर आती है चेरीन नेशन, तो इनको भी आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। फिर आती है ज़ाहिदा जेम्स, तो इनको भी आप आराम से छोड़ सकते हैं, 1-2 ओवर्स ही मिलेंगे, ज़्यादातर केसेस में ओवर्स कट जाते हैं और उतनी विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है ये। फिर आती है एफी फ्लेचर, तो इनकी टीम की सबसे इन फॉर्म बॉलर इस समय, और इनको कवर करके चलना जरूरी हो जाता है। हर मैच में आपको 2 से 3 विकेट दिला के जाएंगी ही, तो मैंडेटरी पिक होती है, जरूर कवर करके चलिए। अश्विनी मुनीसार आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी बॉलिंग आएगी नहीं और 1-2 ओवर्स ही मिलने चाहिए इनको। फिर आती है करिश्मा रामरेक, तो 36 मैचेस में 30 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है और आप आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं अपनी टीम में, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। अब अगर बात कर ले ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से शमैट कैम्बेल आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से सूजी बेट्स अच्छी ऑप्शन रहेंगी, कियाना जोसेफ, क्योंकि बॉलिंग बैकअप देती है इसलिए इनको कवर करके चल सकते हैं, और अगर स्टेफनी टेलर खेलती है तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से हेली मैथ्यूज मैंडेटरी पिक, अमिलिया केयर मैंडेटरी पिक, डिएंड्रा डॉटिन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। आप चाहें तो सोफी डिवाइन और चिनेल हेनरी को भी लेके चल सकते हैं। अगर ली कैस्पर खेलती हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से आफी फ्लेचर अच्छी पिक हो जाती है, करिश्मा रामरेक अच्छी पिक होंगी, लिया ताहू आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, रोजमेरी मेयर आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी और ईडन कार्सन आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो एमिलिया केयर सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन और हेली मैथ्यू सबसे सेफ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी आप। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए,